Student of class 10th. Today we start a new chapter, chapter 6, life process. इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ क्या है, और ये चैप्टर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो स्टार्ट करते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? The process which maintain body function and necessary for survival are called life process. ऐसे प्रोसेस जो हमारे बॉडी मेंटेन करती है और जो हमारे लिए जरूरी भी है, किसके लिए? सरवाइव करने के लिए, वो हमारा लाइफ प्रोसेस कहलाता है. ठीक है. ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप the living organism alive and perform tasks to maintain the body are called life process. ठीक है. जो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जितनी भी जीवित चीजें होती हैं, वो क्या करती है? हमारी बॉडी एक परफॉर्म टास्क करती है. हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम सेल भी कह सकते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो क्या करती है? हमारी बॉडी एक टास्क परफॉर्म करती है ताकि हमारा लाइफ प्रोसेस चलते रहे और हम सभी जीवित रह सके. तो कौन कौन से हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ठीक है. तो ये होता है हमारा लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस यानी हमारी बॉडी में होने वाले सभी फंक्शंस जिनसे हम जिंदा भी रहते हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी भी बनती है, या हम ये कहें कि हमारी बॉडी में होने वाले सभी फंक्शंस क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस. और वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. दीज आर लाइफ प्रोसेस फंक्शन. तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन. तो हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन, the process of taking nutrients from food is called nutrition. फूड में से न्यूट्रिएंट्स लेना कौन सा प्रोसेस कहलाता है? न्यूट्रिशंस. अब न्यूट्रिएंट्स हम किन किन के रूप में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा. हम फूड में से मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लेते हैं, फैट्स की फॉर्म में लेते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में लेते हैं, वाटर की फॉर्म में लेते हैं, विटामिन की फॉर्म में लेते हैं और मिनरल्स की फॉर्म में लेते हैं. ठीक है. तो न्यूट्रिशंस क्या है? फूड में से न्यूट्रिएंट्स लेना न्यूट्रिशन कहलाता है. ठीक है. जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये होते हैं हमारे न्यूट्रिशंस. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, या हम कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. 2 तरीके के टाइप्स होते हैं: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब मैं सबसे पहले आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताती हूँ. इट इज प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. इसमें क्या होता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं, या हम कहें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस कहलाते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में. आपको पता भी है कि जो प्लांट्स होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हो, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव. अब इस प्रोसेस में क्या होता है? इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ताकि वो सरवाइव कर सके. अब जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. राइट. हम लोग अपना फूड अपने अंदर नहीं बना सकते किसी भी चीज की हेल्प से. तो हमें फूड्स क्या चाहिए? हमें फूड प्लांट या फिर एनिमल की मदद से मिलता है.
तो ऐसे न्यूट्रिशंस जो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा? प्लांट। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ह्यूमन बीइंग। तो अब प्लांट और ह्यूमन बीइंग किस तरह अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं ब्रीफली। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O CO2 into complex organic food material C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, जिसको हम फूड भी कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। इसमें क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को, चेंज कर लेते हैं ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में, है ना? हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है ना कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट सनलाइट के जरिए क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं उससे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब कौन कौन से इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए? पहला पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब क्या होता है? क्लोरोफिल कहाँ होता है? हमारे स्टोमेटा में। अभी हम आपको डायग्राम की मदद से बताएंगे कि स्टोमेटा कहाँ होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? हमारी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और जो वो लाइट एनर्जी क्या करी? एब्जॉर्ब करी। किसने? क्लोरोफिल ने। उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उसकी केमिकल रिएक्शन कर देते हैं। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, उसको क्या कर देते हैं? स्प्लिट अप कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हमने पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्लांट हमारे से एब्जॉर्ब करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं ना, तो प्लांट क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की थी कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रिडक्शन करके, है ना, रिडक्शन मैंने बताया था, उसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर क्या कर देते हैं? उसको कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज। तो ये होता है हमारा प्रोसेस न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट में न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, यानी उसका खाना बनता है, ठीक है। कैसे बनता है? क्लोरोफिल में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और वो सनलाइट क्या करती है? वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स। इट कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स है और फाउंड इन प्लांट सेल्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में। इट कंटेन क्लोरोफिल, और इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और वो क्या करते हैं? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, आपने जूनियर क्लासों में पढ़ा होगा बच्चों कि क्लोरोफिल उन्हीं प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जिनकी लीव्स ग्रीन कलर की होती है। हमने पढ़ा भी था कि क्लोरोफिल की वजह से ही हमारी लीव्स का कलर ग्रीन होता है।
अब ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती, वो कैसे अपना फूड प्रोड्यूस करते होंगे? खाना तो वो भी बनाते हैं, पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है उसमें, या हम कह सकते हैं कि अगर प्रेजेंट है तो कहाँ पे है, क्योंकि उनकी लीव्स तो ग्रीन है ही नहीं, और हमने पढ़ा है कि जो ग्रीन लीव्स होती है वहीं पे क्लोरोफिल होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो प्लांट जो होता है वो अपना फूड केवल लीव्स में ही बनाता है। जिन प्लांट्स में लीव्स नहीं होती, वो अपनी स्टेम में भी फूड बनाते हैं। जैसे कि आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, कैक्टस में लीव नहीं होती, तो वो अपनी स्टेम में ही क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। कैक्टस पूरा ग्रीन कलर का होता है, राइट। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आपको मैं एक बार पिक्चर की डायग्राम की मदद से ये जो अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट वो समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए, ये आपको फोटोसिंथेसिस का डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या हो रहा है? रूट्स के जरिए क्या होता है? वाटर और मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से, और फिर वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में। अब क्या होता है? ये हमारा लीफ है प्लांट का। अब यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है ना। वाटर भी पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गई, और सनलाइट भी एब्जॉर्ब हो रही है। अब वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब होके फोटोसिंथेसिस शुरू कर देगा, और फिर जो फूड मटेरियल बनेगा वो तो प्लांट अपने लिए रख लेंगे, जिससे उनको एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, और यहाँ से लीव्स के जरिए ही, स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन वो क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह होता है फोटोसिंथेसिस प्लांट में, ठीक है। एक बार ये वाला डायग्राम भी देख लेते हैं, स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ताकि मैं क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। ये आपको लीव्स दिखाई दे रही है, लीव्स में यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो ये हमें छिद्रीले से दिखेंगे, जैसे छन्नी होती है ना, हमें लीफ इस तरह दिखाई देगी। तो वहां पे हमारा छोटे छोटे क्या हमारे स्टोमेटा, या हम ये कह सकते हैं सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होती है। ये एक लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके नीचे छोटे छोटे क्या होते हैं? क्यूक्टाइल्स होते हैं। उसके नीचे प्लांट सेल्स पाए जाते हैं। प्लांट सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में स्टोमेटा पाया जाता है, जिसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। या फिर हम ये कहते हैं कि स्टर्न्स, जिनकी लीव्स नहीं होती, जिन प्लांट्स की लीव्स नहीं होती, वो अपनी स्टेम के जरिए भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हम जो पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, ठीक है, मैन वुमेन। तो अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन वो एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिशंस जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं: स्पेरोफाइट्स न्यूट्रिएंट्स, पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स, होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हम स्पेरोफाइट न्यूट्रिएंट्स के बारे में न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ते हैं। स्पेरोफाइट्स न्यूट्रिशंस, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism obtain food from dead and decayed organic matter। स्पेरोफाइट न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? जो अपना न्यूट्रिएंट्स किससे लेते हैं? डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से, मरे हुए और गले हुए ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया और फंगस ज्यादातर डेड एनिमल्स पे या ऐसे ऑर्गेनिज्म पे वो करते हैं, बनते हैं, क्या करते, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो डेड हो गए हों या गल गए हों, सड़ गए हों, डिके हो गए हों। तो ऐसे न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेरोफाइट्स। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स। पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर
organism obtained food from other organism without, ये दो बार आगे लाइन, विदाउट किलिंग दैम। क्या करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशंस ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बिना उन्हें मारे, ठीक है, विदाउट किलिंग दैम, लाइक मॉस्किटो एंड टैपवॉर्म्स। आपने देखा होगा मॉस्किटोज क्या होते हैं, वो हमारा खून चूसते हैं, है ना, बिना हमें मारे, है ना। तो उसमें वो हमारा अपने न्यूट्रिशंस कैसे पूरे कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे पूरे कर रहे हैं, हमारे ब्लड के जरिए। इसी तरह टैपवॉर्म, आपने जो सुनी होगी जो खून चूसती है, वो भी क्या करते हैं, विदाउट अदर ऑर्गेनिज्म किलिंग दैम, दे प्रोड्यूस या दे ऑब्टेन न्यूट्रिशंस, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशंस। होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस दैट इन्वॉल्व्स ingestion, digestion, absorption and assimilation of liquid or solid organic material। अब क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या कौन कौन से न्यूट्रिशंस के मोड आते हैं, इंजेशन यानी लेना, उसको अंदर लेना न्यूट्रिएंट्स को, फिर उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, और उसको ये सब उसमें कहलाता है, मतलब मटेरियल को, कैसे मटेरियल, सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। तो यही होलोजोइक न्यूट्रिशन ही हमारे एनिमल्स और ह्यूमंस में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमंस। अब मैं पहले आपको एक बार डायग्राम की मदद से समझा देती हूँ, फिर मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगी, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिससे हम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही हम न्यूट्रिशंस अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे माउथ के जरिए हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं ना। सबसे पहले हम माउथ के जरिए हम अपने फूड को लेते हैं, फिर दांत से क्या करते हैं, हम फूड को च्यू करते हैं। और दांत का क्या काम होता है, वो जो हमने फूड लिया, सॉलिड फूड लिया, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे वैक्यूल्स में उसको बांट देते हैं, मॉलिक्यूल्स में उसको बांट देते हैं, है ना। दांत से हम चबा चबा के खाते हैं ताकि वो आसानी से अंदर जा सके। आपने देखा भी होगा, अगर आप ज्यादा बड़ा पीस खा लेते हैं तो आपके गले में अटक जाता है। इसलिए टीथ का क्या काम होता है, वो हमारे फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देता है। फिर आई टंग की बारी। टंग क्या काम करता है, टंग फूड को रोल ऑन करता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए, च्यू हो जाए हर तरफ से। और उसमें टंग का दूसरा काम भी होता है कि वो एक हमारा सेंस ऑर्गन्स है ना, सेंस ऑर्गन है ना वो, तो क्या करता है, टेस्ट को भी डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट जो काम आता है, अब आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड के पास। क्या काम आता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है बच्चों, उसमें हम ये कहें सलाइवा घोलती है। सलाइवा क्या होता है, थूक। आप वो क्या करती है, थूक क्यों घोलती है, उसमें जो लिक्विड, मतलब अगर किसी हम सॉलिड पार्टिकल में क्या करें, कुछ लिक्विड वाटरी सा मिला दें तो उसको च्यू करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये हमारा च्यू हो जाता है तो ऑस्फेगस की मदद से, ऑस्फेगस यानी ये जो गले की नाल, गले जो होता है, गला हमारा फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, उसकी मदद से हमारा फूड कहाँ चला जाता है, स्टमक में। कहाँ चला जाता है, स्टमक में। अब स्टमक क्या होता है, स्टमक में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अब स्टमक में आके अब हमारा कई सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो स्टमक में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं ना, कई सारी ऑर्गन्स होते हैं स्टमक के अंदर ही। तो जो सबसे पहले जो काम होता है वो होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, वो हमारे होते हैं स्टमक में। उसका क्या काम होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जिस गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं, HCl, पेप्सिन और मस्कस। HCl क्या करते हैं, हमारे खाने में आपने पढ़ा भी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे खाने को हजम करने में मदद करता है, और खाने में जो भी बैक्टीरिया आया है खाने के साथ वो उसको किल भी करता है। फिर वो खाना स्टमक से कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जाएगा लीवर में।
ठीक है। अब लीवर में क्या काम होगा, लीवर में जो ये गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल जूस को क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है बाइल जूस को। अब बाइल जूस का क्या काम होता है, जो यहाँ पे हमारा फूड एसिडिक मीडियम का हो गया था वो यहाँ पे उसको बेसिक मीडियम का कर देता है, ठीक है। और उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे फेट ग्लोब्यूल्स में प्रोड्यूस कर देता है, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बांट देता है। फिर उसके बाद आ जाता है फूड हमारा पैनक्रियाज में। अब पैनक्रियाज में भी दो तरीके की चीज होती है, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, जो भी हमारा फूड आया उसमें से प्रोटीन और अमीनो एसिड्स को अलग कर देना, ठीक है। वो प्रोटीन में से अमीनो एसिड्स को अलग कर देती है। और लिपेज का क्या काम होता है, लिपेज दोबारा से जो फैट है उसको इमल्सिफाई करता है, यानी छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। फिर उसके बाद हमारा आता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी विलीज होती हैं। विलीज कैसी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी फिंगर्स होती है ना, इसी तरह से विलीज भी होती है। अब विलीज क्या करती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ा देती है। इसकी वजह से जो भी प्रोटीन आया वो क्या कर देंगी, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में की वॉल्स क्या करती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो हमारी ब्लड वेसल से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और वो हमारा खाना कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। और ब्लड वेसल क्या करते हैं, पूरी बॉडी को, यहाँ पे हमने इसमें यहाँ से एब्जॉर्ब किया उसने ब्लड वेसल्स, ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यह यहाँ से जुड़े होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक है। और वो क्या कर देते हैं, ब्लड वेसल अब बॉडी में पूरी, अब उसको एनर्जी मिल गई है, वो पूरी बॉडी में हमारे खाने को पहुंचा देंगे। ब्लड का काम होता है ना ट्रांसपोर्ट करना। और फिर उसके बाद बचा काम किसका, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। अब देखो जितना हमने खाना खाया हम उतना ही एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है। अब वो वेस्ट कहाँ पे आता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो इसके वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी सारा वेस्ट मटेरियल एनएस के जरिए बाहर निकल जाता है। तो इस तरह न्यूट्रिशन इन ह्यूमन होता है। इस प्रकार हम अपना न्यूट्रिएंट्स, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं हम अपनी बॉडी में। और हमारी बॉडी क्या करती है, अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन करती है ताकि वो बॉडी में एनर्जी को बना सके। और एनर्जी से क्या होगा, हम काम कर सकेंगे, राइट। तो ये तो हमारा हुआ डायग्राम के थ्रू। अब मैं आपको थ्योरिकली बता देती हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, माउथ टेक फूड, मैंने आपको बताया था माउथ से क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं। टीथ स्प्लिट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, टीथ क्या करता है, जो हमारा फूड है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में स्प्लिट कर देता है। टंग रोल द फूड एंड डिटरमाइन टेस्ट, अब वो क्या करता है, फूड को रोल करता है और टेस्ट को डिटरमाइन करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है, सलाइवा प्रोड्यूस करना, है ना। Saliva contain enzymes, salivary amylase that break down starch food to simple sugar। और सलाइवरी ग्लैंड्स का एक और काम होता है कि जो हमने फूड खाया वो उसको किस में चेंज कर देता है, स्टार्च या शुगर में, ठीक है। और वो हम क्या करते हैं, ऑस्फेगस की मदद से टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय द पैरालिस्टिक मूवमेंट। अब क्या होता है, ऑस्फेगस की मदद से हम अपना फूड स्टमक तक पहुंचा लेते हैं। स्टमक, अब हमारा खाना कहाँ पहुंच गया, स्टमक में। तो स्टमक इज वेरी लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। और क्या होता है कि स्टमक वैसे तो बहुत छोटा है, पर स्टमक के अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताए भी थे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले खाना हमारा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या काम होता है, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस, ये क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन एंड मस्कस। गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होता है, वो HCl प्रोड्यूस करते हैं, पेप्सिन प्रोड्यूस करते हैं एंड मस्कस प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पेप्सिन, HCl और मस्कस के बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं। HCl मेक मीडियम एसिडिक, HCl का क्या काम होता है, जो भी खाना हमारे पेट में गया उसका मीडियम एसिडिक कर देता है वो।
किल द हार्मफुल बैक्टीरियाज ऑफ फूड, और जो भी हमने खाने के साथ साथ हार्मफुल बैक्टीरिया लिए हैं उसको भी किल करता है। नेक्स्ट आया काम हमारा पेप्सिन का, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। पेप्सिन का क्या काम होता है, जो हमारा अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं उसको किस में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड में। मस्कस का काम होता है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। मस्कस एक लिक्विड है और जो कि हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा काम लीवर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर का क्या काम होता है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बाइल जूस का क्या काम होता है, बाइल जूस इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। अब जो HCl ने हमारा पेट का मीडियम बेस एसिडिक बनाया था, वो बाइल जूस क्या कर देता है, एल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम कर देता है। बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अब बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, जो हमारे लार्ज ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे हमारे जो लार्ज फैट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज कर देता है इस तरह से, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। अब काम आता है हमारे गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर क्या करते हैं, जो बाइल जूस लीवर प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टोर करके रखता है। फिर लीवर के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में दो चीजें होती हैं, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन को किस में चेंज करता है, वो अमीनो एसिड में, बिल्कुल पेप्सिन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिपेज का काम, इट ब्रेक डाउन फैट्स इमल्सिफाइड फैट। ये क्या करता है, जो हमारा इमल्सिफाइड फैट आया था हमारे बाइल सॉल्ट से, उसको दोबारा ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट और भी कुछ काम होते हैं कि फैट्स को किस में चेंज करता है, पैनक्रियाट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को, स्टार्च को चेंज कर देता है शुगर में, फैट को फैटी एसिड्स में और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। ये सब कहाँ होता है हमारा, पैनक्रियाज में। अब आई हमारी बारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब जितना भी खाना हमने डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है, वो कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली कौन करती है, वो विली फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। These increase the surface area of absorption, और इसका क्या काम होता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। विलीज आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स, और विलीज एब्सॉर्ब करके फूड को कहाँ सप्लाई कर देती है, ब्लड वेसल्स में। देन द ब्लड वेसल्स टेक्स द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब ब्लड वेसल का क्या काम होता है, वो सारे फूड को जितना भी फूड होता है, जो भी उसने एब्जॉर्ब किया, वो बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाना, बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना, ये काम होता है हमारी विली का। फिर खाना आ जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइन क्या करता है, द अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम मॉलिक्यूल फूड एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया एनस। क्या होता है, अब जो भी अनएब्जॉर्ब फूड बचा है वो हमारा सब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसकी वॉल क्या करती है, जितना भी उसमें वाटर प्रेजेंट होता है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी वेस्ट जो मटेरियल है उसको एनस से रिमूव कर देते हैं हम बॉडी से। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 रेस्पिरेशन। ये छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेशन, तो हो सकता है हम इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन भी आपको समझा दें।